प्राचीनतम भारत के अर्थशास्त्र के रचयिता महान गुरु आचार्य चाणक्य की नीति। आदमी अपने जन्म से नहीं अपने कर्मों से महान बनता है। ज्ञान चाहिए तो सुख त्याग दो। सुख चाहने वालों को कभी ज्ञान नहीं मिलता। दूसरों की गलतियों से सीखो, अपने ही ऊपर प्रयोग करके सीखने की तुम्हारी आयु कम पड़ जाएगी। जो धैर्यवान नहीं उसका न वर्तमान है ना ही भविष्य। जो अपने कर्मों को नहीं पहचानता वह अंधा है। भूख के समान कोई दूसरा शत्रु नहीं है। अनाज के सिवाय कोई दूसरा धन नहीं है। कामी पुरुष कोई कार्य नहीं कर सकता। वही पुत्र है जो पिता का भक्त है, वही पिता है जो पालन करता है, वही मित्र है जिस पर विश्वास है, वही जीवन साथी है जिससे सुख मिलता है। जिससे प्रेम होता है उसी से भय भी होता है। प्रेम ही सारे दुखों का मूल है। अंततः प्रेम संबंधों को तोड़कर सुखपूर्वक रहना ही चाहिए। ईश्वर मूर्ति में नहीं, आपकी भावनाएं ही आपका ईश्वर है। आत्मा आपका मंदिर है। मुझे वह दौलत नहीं चाहिए जिसके लिए कठोर यातना सहनी पड़े, या सदाचार का त्याग करना पड़े, या अपने शत्रुओं की चापलूसी करनी पड़े। एक ब्राह्मण का बल तेज और विद्या है। एक राजा का बल उसकी सेना है। एक वेश्या का बल उसकी दौलत है। दुष्ट इंसान की बातों पर कभी भरोसा मत करो। वह अपना मूल स्वभाव कभी नहीं छोड़ सकता। जैसे शेर हिंसा नहीं छोड़ सकता। दुष्ट पत्नी, झूठा मित्र, बदमाश नौकर और सर्प के साथ निवास साक्षात मृत्यु के समान है। जैसे एक बछड़ा हजारों गायों के झुंड में अपनी माँ के पीछे चलता है, उसी प्रकार आदमी के अच्छे और बुरे कर्म उसके पीछे चलता है। अंधेरा वहाँ नहीं जहाँ तन गरीब है, अंधेरा वहाँ है जहाँ मन गरीब है। ना बुरा होगा ना बढ़िया होगा, होगा वैसे जैसे नजरिया होगा। बुद्धिमान चुप रहते हैं, समझदार बोलते हैं, मूर्ख बहस करते हैं। मूर्ख व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वह जब बोलता है उसकी बोली आपको कांटे की तरह चुभती है। विद्या को कोई चुरा नहीं सकता। सबसे बड़ा गुरु मंत्र, अपना राज किसी को मत बताओ, यह तुम्हें खत्म कर देगा। पुस्तकें एक मूर्ख आदमी के लिए वैसी ही है जैसे एक अंधे के लिए आईना। एक राजा की ताकत उसकी शक्तिशाली भुजाओं में होती है। ब्राह्मण की ताकत उसके आध्यात्मिक ज्ञान में, और एक औरत की ताकत उसकी खूबसूरती, यौवन और मधुर वाणी में होती है। आग सिर में स्थापित करने पर भी जलाती है, अर्थात दुष्ट व्यक्ति का कितना भी सम्मान कर ले वह सदा दुख ही देता है। गरीब धन की इच्छा करता है, पशु बोलने योग्य होने की। आदमी स्वर्ग की इच्छा करता है और धार्मिक लोग मोक्ष की। जो गुजर गया उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, ना ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। समझदार लोग केवल वर्तमान में ही जीते हैं। जो जिस कार्य में कुशल है उसे उसी कार्य में लगना चाहिए। किसी भी कार्य में पल भर का भी विलंब न करे। एक संतुलित मन के बराबर कोई तपस्या नहीं है। संतोष के बराबर कोई खुशी नहीं है। लोभ के जैसी कोई बीमारी नहीं। दया के जैसा कोई सदाचार नहीं है। तीर्ण शत्रु और रोगों को समाप्त कर देना चाहिए। वन की अग्नि चंदन की लकड़ी को भी जला देती है, अर्थात दुष्ट व्यक्ति किसी का भी अहित कर सकते हैं। शत्रु की दुर्बलता जानने तक उसे अपना मित्र बनाए रखें। सिंह भूखा होने पर भी तिनका नहीं खाता। महिलाओं में पुरुष की अपेक्षा भूख 2 गुना, लज्जा 4 गुना, साहस 6 गुना और कामुकता 8 गुना होता है। एक आदर्श पत्नी वह है जो अपने पति की सुबह माँ की तरह सेवा करे, दिन में एक बहन की तरह प्यार करे और रात में एक वेश्या की तरह उसे खुश करे। जैसे एक सूखा पेड़ आग लगने पर पूरे जंगल को जला देता है, उसी प्रकार एक दुष्ट पुत्र पूरे परिवार को खत्म कर देता है। शिकार परस्त राजा धर्म और अर्थ दोनों को नष्ट कर देता है। भाग्य के विपरीत होने पर अच्छा कर्म भी दुखदायी हो जाता है। जन्म मरण में केवल दुखी है। दौलत, दोस्त, पत्नी और राज्य दोबारा हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन ये शरीर दोबारा हासिल नहीं किया जा सकता। पृथ्वी सत्य पे टिकी हुई है। ये सत्य की ताकत है जिससे सूर्य चमकता है और हवा बहती है। वास्तव में सभी चीजें सत्य पे टिकी हुई है। फूलों की खुशबू हवा की दिशा में फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई चारों तरफ फैलती है। जो हमारे दिल में रहता है वो दूर होके भी पास है, लेकिन जो हमारे दिल में नहीं रहता वो पास होके भी दूर है।